जो वालिदैन हैं उनके जो एक्सपीरियंस है वो जाहिर सी बात है कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। हाँ, मदाखलत नहीं होनी चाहिए लेकिन वक्त ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अब आने वाली जनरेशन और आने वाले जो हमारी नस्ल है उसको अंडरस्टैंड करना, उनके सिनेरियोज को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को गलती करने देनी चाहिए, बोलूँगा कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन उनको बेहतर करनी चाहिए। मज़ीद वो अपने बच्चों को उतना कंफर्टेबल अपने साथ नहीं करते कि मेरा बाप सही है या मेरी अम्मी सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड जेंजी। ये वो प्रोग्राम है जहां नई नस्ल अपनी दिल की बात करती है, वो बात जो अक्सर अनहर्ड रह जाती है। यहाँ पे उन एहसासात की बात होती है जो कहीं ना कहीं साइलेंटली ग्रो हो रहे हैं और कोई इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहा। हर नौजवान की कहानी शायद मुख्तलिफ होगी, लेकिन उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनके ख्वाब कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं। तो हम अपने नए मेहमान से आज मुलाकात करते हैं, देखते हैं हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आबिस फारूकी। अच्छा आबिस, आप की एज जान सकती हूँ? जी, मेरी उम्र 24 साल है। 24। या अच्छा, और आबिस आप आर यू स्टिल स्टूडेंट और मैं स्टूडेंट भी हूँ और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ भी शुरू हो गई है, जॉब भी करता हूँ। अच्छा, जॉब भी करते हैं। अच्छा, कैसे इसको मैनेज कर रहे हो? इज इट इजी फॉर यू टू मैनेज बोथ द थिंग्स, योर इट्स स्टडीज टफ, एंड जॉब? इट्स टफ, पर हाँ, एक एक्सपोजर है, एक नया एक्सपोजर है, तो लाइफ के एक हिस्से में आपको ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, तो इट्स गुड, आई से दैट। अच्छा, कभी तो ये एक्सपीरियंस नया भी था ना? बिल्कुल। ये कैसा लगा था अपने वालिदैन के एक इन्फ्लुएंस से निकल के अपनी लाइफ और अपनी मर्जी के डिसीजंस लेना? हाउ वाज इट? मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जब भी डिसीजंस लिए हैं तो मैं उससे हमेशा खुश रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आप जब अपने वालिदैन के इन्फ्लुएंस्ड में होते हैं या उनके कहे हुए डिसीजंस से चल रहे होते हैं तो आप अपनी बहुत सी चीज़ों को दबा रहे होते हैं, या आपके बहुत से पॉइंट ऑफ व्यूज ऐसे होते हैं, या आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप चाहते हैं करना, वो आप शायद उन वजूहत से आप नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आपके लाइफ में आपके अपने डिसीजंस को अहमियत देनी चाहिए और उससे आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है और आप उससे सीखते बहुत हो, गलतियां करते हो, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती ज़रूर है। लेकिन इसके साथ साथ ही एक चीज़ ये भी है कि जो वालिदैन हैं उनके जो एक्सपीरियंस है वो जाहिर सी बात है कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कि मैंने हमेशा अपनी लाइफ में ये चीज़ की, जब मैंने अगर कोई डिसीजन ऐसा लिया है कि जो मेरे वालिदैन ने मुझे मना किया और उसके बावजूद मैंने लिया है, तो मैंने उसमें हमेशा ठोकर ही खाई है, लेकिन वो ठोकर मुझे जो है कुछ ना कुछ सिखाती है, तो मैं उस पर रिग्रेट नहीं किया मैंने कभी। अच्छा, तुम यू बिलीव दैट वी कैन डू मिस्टेक्स, वी कैन मेक मिस्टेक्स, राइट? तो क्या पेरेंट्स का एक रिएक्शन आता है जब भी तुम कोई गलती करते हो? मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन तो मेरे लिए ये चीज़ होती है कि जो है कोई बात नहीं, तुम सीखोगे तो ग्रो करोगे, जितना आप अपने आप को टफ साइकिल में डालोगे, अपने आप को एक लूप से निकालोगे, अपने कंफर्ट जोन से निकालोगे, तभी आप ग्रो भी करोगे और लर्न भी करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे इन चीज़ों में सपोर्ट किया है थ्रू आउट। वो मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बता रहा है कि तुम्हारे you are not that influenced child for your parents, because देखो, जो influenced होते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स के अंडर, you are माशाल्लाह in age of 24 which is quite mature age। तो इसमें तुम्हें क्या लगता है कि क्या पेरेंट्स की मदाखलत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हाँ, मदाखलत नहीं होनी चाहिए लेकिन वक्त ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि 24 साल ये जो उम्र है ना, 20 से 25 साल या 24 साल, इसमें ना खास तौर के ऊपर लड़के अपनी ज़िंदगी बना भी लेते हैं और बिगाड़ भी लेते हैं।
क्योंकि मैंने अपने ऐसे सराउंडिंग में अपने दोस्तों को भी देखा है कि जिनके वालिदैन ने उनके ऊपर वॉच नहीं रखा है। मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि उन्होंने उनको किसी चीज़ से करने से रोका हो या उनको बहुत ज़्यादा टफ पोजीशन में डाला हो कि नहीं ये चीज़ करनी ही नहीं है ये। तो मैंने उन बच्चों को ये देखा है कि वो ज़्यादा बागी भी हुए हैं और उन पेरेंट्स को भी देखा है, उन बच्चों को भी देखा है जिन्होंने बिल्कुल खुला हाथ दे के रखा है, दोनों ही बिगड़ गए, दोनों ही एक्सट्रीम्स के ऊपर जाते हैं। तो बैलेंस मैं ये पेरेंटिंग पे समझता हूँ कि बिलीव करते हो? बैलेंस्ड होना चाहिए। अच्छा, जैसे तुम देख रहे हो कि वक्त और हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, तुम्हें लगता है कि पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज को भी अब इवॉल्व होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आने वाली जनरेशन और आने वाले जो हमारी नस्ल है उसको अंडरस्टैंड करना, उनके सिनेरियोज को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग या उन्हीं तौर तरीक़ों से आप आने वाली नस्ल को ट्रेन करना चाहेंगे तो वो वैसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो जो है आपकी और आपके बच्चे की ही बॉन्डिंग ही मिसिंग हो जाती है। तो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है कि तुम भी अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हो? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि उनके अंदर रिजिडिटी होती है कि जी अब सिर्फ पेरेंट्स ही बच्चों को सिखा सकते हैं, राइट? तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, क्या बच्चे भी पेरेंट्स को सिखा सकते हैं? हाँ, ऐसा नहीं है कि देखें उनकी लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो उस एज को क्रॉस करके आए हैं, अपनी लाइफ के अपने उसूलों पे अपने डिसीजंस लेते हुए आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ वो हमारे लिए, मैं अपने जो पेरेंटिंग है वो गलती करने से रोकता है। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को गलती करने देनी चाहिए, उनको गलती करने से नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके में वो सीखता है, ग्रो करता है और बेहतर इंसान बन के डेवलप होता है। हाँ, सही गलत का फ़र्क बता देना बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन उनको अपनी गलती करने से ही या कदम बढ़ाने से ही रोक देना, वो नहीं करना चाहिए। तुम्हें अगर चांस मिले कि तुम अपने पेरेंट्स को कोई चीज़ सिखाओ तो तुम क्या चीज़ सिखाना चाहोगे? पहली चीज़ बताओ। अपने पेरेंट्स को अगर मैं कोई चीज़, एज सच तो ऐसी कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप की हर चीज़ से ही सेटिस्फाई हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं उनको चीज़ सिखाना चाहूँगा तो मैं ये ज़रूर चीज़ बोलूँगा कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन उनको बेहतर करनी चाहिए मज़ीद। ठीक है। चलो, ये इसी से मुझे एक सवाल और माइंड में आ रहा है आबिस, कि बिलीव करते हो ना दो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल, पेरेंट्स में भी होते हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को लेके बच्चे क्यों इतना सेंसिटिव हो जाते हैं? क्या असर पड़ता है उनके ऊपर अगर पेरेंट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो? उसकी वजह ये है क्योंकि अगर उनकी बॉन्डिंग अपने बच्चे से ही स्ट्रांग नहीं है, अगर जो है कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इन द एंड अगर जो है आप अपने बच्चों के साथ उस चीज़ का सॉल्यूशन डिस्कस नहीं करोगे या उनको इतना कंफर्टेबल अपने साथ नहीं करोगे, तो वो ऑब्वियस है कि वो इस चीज़ का डर अपने जहन में रख के बैठे मैं बैठे हैं। पेरेंट्स की आपस की हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। पेरेंट्स के ही आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है? उसका रीज़न मैं ये समझता हूँ कि वो अपने बच्चों को उतना कंफर्टेबल अपने साथ नहीं करते कि हाँ, ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि 2 पर्सन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और होते हैं, और उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ समझानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बच्चे जो है इस खौफ में रह जाते हैं कि यार अब जो है हमारे माँ-बाप के बीच में लड़ाई हो गई है या बात खराब हो गई है, तो किसके साथ जाएँ, किसके साथ नहीं जाएँ। उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई नहीं, मेंटली क्या हम इफेक्ट होता है इसका आबिस? मेरे ख्याल से जो है मैंने जो अपने बचपन में देखा है तो मैंने तो ऐसे नहीं देखी लड़ाइयाँ, या मैं ये समझता हूँ कि बच्चा थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता कि यार मेरा माँ बाप सही है या मेरी अम्मी सही है, ये कौन किसका पॉइंट ऑफ व्यू, किसका पीओवी सही है, किस क्या ये साथ दिया जाए नहीं दिया जाए, तो वो एक शेल में चला जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तो कोई इनपुट तुम्हारे ख्याल में क्या बच्चों का हो सकता है अगर पेरेंट्स के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सपोज, तो बच्चे कुछ उसमें एक सर्टेन एज के बाद कुछ पार्ट प्ले कर सकते हैं उन दोनों में पैचअप कराने में? हाँ बिल्कुल,
ऐसे कि आप अपने वालिदैन के साथ, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जैसे मेरी अम्मी के साथ बहुत अच्छी है, मेरे अब्बू के साथ भी बहुत अच्छी है, तो अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना, तो हम उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर सामने वाले की सिचुएशन समझाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बीच के बिल्ले की बात नहीं कर रही। हाँ, ये जरूरी है। आप अगर जो है एक आर्ग्यूमेंट को या एक प्रॉब्लम को एट दैट टाइम खत्म नहीं करेंगे और उस चीज को थमने नहीं देंगे, तब तक वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकती। क्योंकि अगर दोनों ही गुस्सा रहेंगे या दोनों ही उस चीज के ऊपर रहेंगे, तो किसी एक शख्स को जो है खामोश हो जाना बहुत जरूरी है, और कोई तीसरा बंदा ऐसा होना जरूरी है जो उनको ये समझा सके कि सामने वाला की क्या सिचुएशन है, वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर सके। ये ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान अपने आप को सही समझता है, ठीक है। वो अपना गम उसको बड़ा लगता है, उसको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है। तो जब तक आप सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे कि हाँ यार वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या वो जो एक्सपेक्ट कर रही है या वो जो कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कितना उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, तुम्हारा क्या पार्ट हो सकता है इसमें? दैट वाज माय क्वेश्चन। मेरा रोल जो है इस चीज के अंदर ये हो सकता है कि मैं उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन गैप खत्म करवाने की कोशिश कर सकूं। ओके अच्छा, एक मैं आई एम रियली क्यूरियस टू नो वन थिंग कि ये जो आजकल पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप तुम देख रहे हो कि बिल्डअप हो रहा है, इसकी क्या वजह है और ये कैसे रिजॉल्व हो सकता है? टाइम, वो टाइम नहीं देते। ना पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देते हैं, ना बच्चे। वजह क्या है इसकी? लाइफस्टाइल उनके सबके अपनी अपनी काम, इतना स्केड्यूल इतना टफ है कि बच्चे स्कूल से जाते हैं, उसके बाद आते हैं, पढ़ाई है, अगले दिन मंथली टेस्ट है, तो ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, ट्यूशन चले जाते हैं इतनी अर्ली एज में। उनके पास अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के लिए बच्चों के ये लिए उस टाइम एज नहीं की है। तुम बात कर रहे हो जब बच्चे स्कूल और ट्यूशन जी, जब जाते क्योंकि वही एक एज है जब आप बॉन्डिंग क्रिएट करते हो या आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशन स्ट्रांग होता है। उसका इफेक्ट जो है वो आफ्टर सारी 20 जिंदगी। नजर आता है। जी, सारी जिंदगी रहता है वो। अगर आपका गैप उस एज में बढ़ गया या बन गया कि एक गैप आ गया, तो वो सारी जिंदगी रहेगा, जब तक जो है कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स कोशिश ना कर ले। तो ये और चीज वो खास आउट ऑफ तौर द पे ये चीज बॉक्स, लड़कों में बहुत ज्यादा होती है। हाँ ये अपने वालिद को लेके कि जैसे मैं अपने सराउंडिंग में अपने बहुत से दोस्तों को देखता हूँ, वो अपने वालदैन से और ख़ास तौर पे वालिद से ओपन अप ही नहीं है अपनी किसी चीज़ को भी अच्छा, लेकर। ये मेरी समझ नहीं आता, तुम बताओ कि क्या वजह है कि बच्चे माँ के साथ बात कर लेते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक वाहिद रिलेशनशिप बाप और बेटे का है जो इस दुनिया में शायद सबसे कम बात करता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उन दोनों के बीच में बचपन में कभी भी बात ही नहीं हुई है। ये जो मैं देखता हूँ या सामने वाले ने, खास तौर पे लड़कों ने कोशिश ही नहीं की है, ठीक है। वो मैं तुमसे और पूछना चाह रही हूँ कि वो एफर्ट क्या हो सकती है जो आउट ऑफ द बॉक्स तुमने जाने की बात की, दोस्त बनने की कोशिश वो किसकी तरफ से होनी चाहिए? पहले दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ से, कि जो है एक दूसरे को टाइम जरूर देना चाहिए। अब इस आज से 5-6 साल पहले भी तुम्हारी यही सोच थी? जी इन एज ऑफ योर लेट टीन्स लाइक 17-18 में, जी, या इससे कुछ मुख्तलिफ थी? नहीं यही थी ऑलमोस्ट। तो जैसे कि पेरेंट्स आप लोग ये देख रहे हैं और ज़रूर इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे कि ज़्यादातर बच्चे जो मेरे पास आके बैठ रहे हैं वो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। मेरी पेरेंट्स से जो बात होती है वो यही कहते हैं कि दोस्त तो बहुत होते हैं बच्चों के, पेरेंट्स नहीं होते। लेकिन बच्चे जैसे आपको देखना चाहते हैं आप वैसा बने, यकीन करें आपका रिलेशनशिप बहुत इजीली बिल्ड हो सकता है। तो हर बच्चा आके इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि हम अपने पेरेंट्स को अपना फ्रेंड देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड जो होते हैं वो जज नहीं करते। और इस बात का क्रक्स यही निकलता है कि बच्चे भी नहीं चाहते कि उनको जज किया जाए, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नए पॉडकास्ट में एक नए जंजी से मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह।